हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। वह कहने के लिए मेरा दोस्त है लेकिन असल में जरूरत के समय कभी मदद नहीं करता। वह कहने के लिए तो बहादुर है पर असल में डरपोक है। वह कहने के लिए मेरी परवाह करती है पर असल में कुछ नहीं करती। यह कहने के लिए बड़ा ओहदा है, असल में इसकी कोई ताकत नहीं है। यह नौकरी कहने के लिए अच्छी है पर असल में बहुत मुश्किल है। वह कहने के लिए खुश है लेकिन असल में बहुत परेशान है। इन सभी सेंटेंसेस में एक बात कॉमन है, वो है कहने के लिए। इस कहने के लिए को हिंदी में बोलना तो आसान है, लेकिन इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो चलिए इस कहने के लिए या फिर नाम के लिए का पहला सेंटेंस देखते हैं। वह कहने के लिए मेरा दोस्त है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं वह नाम के लिए मेरा दोस्त है लेकिन असल में जरूरत के समय कभी मदद नहीं करता। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही इज माई फ्रेंड इन नेम ओनली but actually he never helps in times of need. He is my friend. तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे वह मेरा दोस्त है। He is my friend. उसके बाद हम ये फ्रेज लगा देंगे कहने के लिए, in name only. ठीक है, उसके बाद बाकी का सेंटेंस आपका आएगा लेकिन असल में, बट एक्चुअली जरूरत के समय ही नेवर हेल्प्स, कभी मदद नहीं करता। लेकिन असल में जरूरत के समय कभी मदद नहीं करता। नेवर helps in times of need, जरूरत के समय की इंग्लिश है in times of need. He is my friend in name only but actually he never helps in times of need. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कहने के लिए तो बहादुर है पर असल में डरपोक है। He is brave in name only. फिर से देखिए, पहले ट्रांसलेट करेंगे वह बहादुर है, He is brave. उसके बाद हम लगाएंगे कहने के लिए। वह कहने के लिए तो बहादुर है पर असल में डरपोक है, बट एक्चुअली ही इज अ कावर्ड। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कहने के लिए मेरी परवाह करती पर असल में कुछ नहीं करती। शी केयर्स फॉर मी इन नेम ओनली बट एक्चुअली डज नथिंग। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे वह मेरी परवाह करती है, शी केयर्स फॉर मी। उसके बाद कहने के लिए, इन नेम ओनली, कहने के लिए, पर असल में कुछ नहीं करती, बट एक्चुअली यानी पर असल में कुछ नहीं करती, डज नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस। यह कहने के लिए बड़ा ओहदा है, असल में इसकी कोई ताकत नहीं है। ओहदा मीन्स पद यानी पोस्ट। दिस इज अ हाई पोजिशन इन नेम ओनली। यह बड़ा ओहदा है, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे दिस इज अ हाई पोजिशन, उसके बाद इन नेम ओनली, यही फ्रेज लगा देना है कहने के लिए इन नेम ओनली, बट असल में इसकी कोई ताकत नहीं, बट एक्चुअली इट होल्ड्स नो पावर, इसकी कोई ताकत नहीं है। चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं। यह नौकरी कहने के लिए अच्छी है लेकिन असल में बहुत मुश्किल है। This job is good in name only, but actually it's very difficult. This job is good in name only. तो सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे ये नौकरी अच्छी है। This job is good, कहने के लिए in name only, लेकिन असल में but actually बहुत मुश्किल है, it's very difficult. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। वह कहने के लिए खुश है लेकिन असल में बहुत परेशान है। She is happy इन नेम ओनली, शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। शी इज हैप्पी इन नेम ओनली बट इन रियलिटी, यहाँ पे हमने एक्चुअली की जगह इन रियलिटी यूज कर लिया है, आप एक्चुअली भी यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली शी इज वेरी ट्रबल्ड, दोनों यूज किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहने के लिए आपको इन नेम ओनली ही यूज करना है। शी इज हैप्पी, वो खुश है, इन नेम ओनली, कहने के लिए, बट लेकिन असल में इन रियलिटी शी इज वेरी troubled या फिर she is very worried, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कहने के लिए या फिर नाम के लिए इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है आपको समझ आ गया होगा। एक सेंटेंस अब आपके लिए, वो बस कहने के लिए गरीब है लेकिन असल में उसके पास बहुत पैसे हैं। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।